वेलकम बैक आफ्ताब रिजवी टॉक्स में। उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और इसमें जो मेरी अपनी तहरीरें मुंतखब शुदा हैं वो भी पसंद आएंगी। आज जो मैं आपको एक मुंतखब शुदा तहरीर सुना रहा हूँ, अ, इस इसके मुसन्निफ का मुझे इल्म नहीं है। तहरीर नामालूम है, लेकिन बहुत दिल को लगती हुई तहरीर है। ये भी माँ के हवाले से है और उम्मीद है कि आपको ये तहरीर भी पसंद आएगी। और अगर मुझे कभी इसके मुसन्निफ़ का नाम पता चला तो मुझे बड़ी खुशी होगी बताने में कि जिन्होंने इस कदर खूबसूरत तहरीर लिखी है। जब अब्बा की तनख्वाह 350 रुपये पूरे खर्च हो जाते तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर नरम करके इनके साथ एक दो मिट्टी बची हुई दालें सिलबट्टे पर पिसे मसाले के साथ देगची में डालकर पकने छोड़ दिया जाता, हत्ता कि मज़ेदार हलीम सा बन जाता। हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर ख़त्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े बचते। अम्मा का कहना था कि खुरचन का मज़ा तुम लोग क्या जानो। अम्मा ऐसी सुगढ़ थी कि एक दिन गोभी पकती और अगले दिन इस गोभी के पत्ते और डंठलों की सब्जी बनती। ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज्यादा मजे की थी या इसके डंठलों की सब्जी। अम्मा जब भी बाजार जाती गफूर दर्जी की दुकान के कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बना के ले आती। कुछ अरसे बाद ये कतरने तकिए के नए गलाफों में भर दी जाती, क्योंकि अम्मा के बकौल एक तो महंगी रुई खरीदो और फिर रुई के तकियों में जरासीम बसेरा कर लेते हैं। फिर कतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग बिरंगे धागों से शेर काट देती। कभी लाड आ जाता तो हंसती हुई कहती कि तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे ही नहीं समाते, सोते भी शायरी पर सर रख के हो। ईद के मौके पर मोहल्ले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती कि वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं, क्योंकि इनके घरों में किसी को सीना ही नहीं आता होगा। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए अपने हाथ से कपड़े सीऊंगी। जुमा मुबारक जुल्फतुल विदा के मुबारक दिन अब्बा लट्ठे और फूलदार छींट के दो आध थान ले जाते, न जाने कहाँ से खरीद कर घर लाते। लट्ठे के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के और छींट के थान में से दोनों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते। फिर अम्मा हम सबको सुलाने के बाद सहरी तक आपा नसीबन के दीवार मिले क्वार्टर से लाई गई सिलाई मशीन पर हम सबके जोड़े सीती। आपा नसीबन साल के साल इस शर्त पर मशीन देती कि इनका और इनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मी मुफ्त में सी के देंगी। हम बहन भाई जब जरा सियाने होने लगे तो हमें अजीब सा लगने लगा कि महल्ले के बाकी बच्चे बच्चियां तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकीले कपड़े पहनते हैं, बल्कि हमारे घर में सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा इसके जवाब में हमसे हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से बेटा कुनबे में मोहब्बत कायम रहती है। फिर ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का आखिर क्या फ़ायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। हम मुतमईन हो जाते। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्यौहार था जब सब बच्चों को अब्बा 1 1 रुपए का चांद तारे वाला बड़ा सिक्का देते थे। इसके इंतजार और खर्च करने की मंसूबाबंदी में चांद रात आंखों ही में कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई कोडों के ठेले से एक एक पन्नी वाली गोल है ना खरीदता, जिसे पहनकर चाल में इतराहट सी आ जाती। फिर सबके सब चांदी के बरक लगी मीठी इमली इसी लालच में खरीदते। रफीक अफीमची हर एक को इमली देते हुए तीली जलाकर इमली में से शोला निकालने लगेगा। फिर खाना बदोशों के ख्वांचे में भरे मिट्टी के खिलौनों और रंगी कागज और बांस की लचकदार तीलियों से बने गग्गू घोड़े की बारी आती। आखिर में बस इतने पैसे बचते कि सोडे की बोतल आ सके। चुनाचे एक बोतल खरीद कर हम पांचों बहन भाई इसमें से बारी बारी एक घूट लेते और नजरे गाड़े रहते कि कोई बड़ा घूट ना पी जाए। पैसे खत्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान की छर्रे वाली बंदूक से रंगीन और महीन कागज से मुंडे चोबी खांचे पर लगे गुब्बारे फोड़ते बड़ी हसरत से देखते। बंदर या रीत का तमाशा भी मुफ्त हाथ आ जाता और ऊपर नीचे जाने वाले गोल चोबी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे और इसका टिकट भी बहुत महंगा था। बकरीद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती।
سوائے ہمارے۔ مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے، ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئیں، ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئیں۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے میں سسکیوں کی آوازیں سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی اس بات پر رونے کی کیا وجہ تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب اسکول گھر کوئی 6-7 ماہ بعد گھر آئے تو پتہ چلا کہ نسیمہ اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھے ڈاکٹر محسن کو بلا لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اگلے اپنے مزے سے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں اکیلا چھوڑ گئی۔ ناظرین، یہ آپ نے کہانی سنی۔ یہ بھی ایک پرانے وقتوں میں بڑی بزرگ عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح اولادیں پالتی تھیں اور ابھی بھی پالتی ہوں گی۔ جو غریب مائیں ہیں وہ اسی طرح بچوں کی پرورش کرتی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ تحریر آپ کو پسند آئے گی اور اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔